भगवान बुद्ध का बचपन। वसंत के आगमन के साथ ही गौतम नामक एक शुद्ध आत्मा की प्रारंभिक कहानी शुरू होती है। उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया था। गौतम का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन उनकी कहानी आज भी हमें उनके शिक्षाओं और उनके जीवन के उदाहरणों के माध्यम से प्रेरित करती है। गौतम के जन्म के समय एक विशेषता थी। एक वृद्ध आदमी ने देखा कि उनका जन्म एक महान आत्मा का होने वाला है। उन्होंने देखा कि गौतम के 5 लक्षण होंगे। वह एक राजा बनेगा, या एक सम्राट, या एक धर्मगुरु, या एक विशालकाय राजा, या फिर उसका जीवन सन्यासी के जीवन का मार्ग चुनेगा। इन लक्षणों को देखते हुए गौतम के पिता ने उन्हें सभी दुखों से दूर रखने के लिए एक महल में बनवाया और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से भरपूर किया। गौतम का बचपन खुशहाल था। उनके पास सभी चीजें थीं जो एक राजकुमार को चाहिए होती है। वे एक बड़े ही भाग्यशाली समृद्ध परिवार से आए थे, लेकिन उनके मन में एक ऐसी बात थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक सुख सुविधाओं में संतोष नहीं मिलता था। वे हमेशा सोचते रहते कि यह सभी सुख किसके लिए है और क्या है जो इन सुखों के बाहर है। एक दिन गौतम ने अपने सेवक के साथ शहर की यात्रा की। उन्होंने बहुत से लोगों को देखा जो गरीब, विकलांग और बीमार थे। उन्होंने उन लोगों के दुख को देखकर सोचा, क्या ये हमारे जीवन का हिस्सा है? उन्होंने एक गरीब आदमी के साथ बातचीत की और उनके बारे में और जानकारी प्राप्त की। उनके साथ बातचीत करते समय उन्होंने एक नया दृष्टिकोण प्राप्त किया, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। गौतम के लिए यह एक परिणामकारी अनुभव था। उन्होंने देखा कि धन, सुख और समृद्धि के बावजूद मनुष्य कभी भी पूर्ण संतोष नहीं पा सकता है, जब तक कि उनके अंतर में शांति और समाधान न हो। इस घटना के बाद गौतम ने एक उद्यान में चला गए। वहां उन्होंने अपने समय का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने योग और ध्यान के माध्यम से अपने आत्मा की खोज की। एक रात उन्हें एक प्रकार की बोधि मिली जिसे मोक्ष कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने समाज के दुखों का समाधान खोजने का संकल्प किया। गौतम ने अपने अनुयायियों के साथ एक नया धार्मिक संगठन बनाया। उन्होंने अपने अनुयायियों को ध्यान और समाधि के माध्यम से अध्ययन करने की सलाह दी। उन्होंने भिक्षु बनने का आह्वान किया और उन्हें समझाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। गौतम का जीवन ध्यान, समाधि और अहिंसा के साथ बहुत आदर्शपूर्ण था। वे समाज के सभी लोगों को अपने उद्देश्य की ओर प्रेरित करते थे। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को धर्म, समाधान और आनंद के मार्ग पर चलने की सलाह दी। गौतम का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चे सुख और शांति केवल अपने अंतर में है। ये बात हमें याद दिलाती है कि सांसारिक सुखों में हमें संतोष नहीं मिलेगा जब तक कि हम अपनी आत्मा की प्राप्ति न करें। गौतम का जीवन एक प्रेरणास्पद उदाहरण है जो हमें ध्यान और धर्म की महत्ता को समझाता है। उनकी कथा हमें ये बताती है कि हमें अपने अंदर की खोज करनी चाहिए और अपने जीवन को उस दिशा में प्रेरित करना चाहिए जो हमें सच्चे सुख और समाधान की ओर ले जाता है। भगवान बुद्ध का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें धर्म, सम्यक ज्ञान और सही जीवन शैली के महत्व को समझाता है। उनके उपदेशों को अपनाकर हम सभी अपने जीवन को एक उच्च और सच्ची दिशा में ले जा सकते हैं।